गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों। आज हमारा यूट्यूब का पहला क्लास संविधान का निर्माण है। हम देखेंगे कि किस तरीक़ा से संविधान को निर्माण किया गया है। एक मैप के ज़रिए से हम आपको बताना चाहते हैं कि संविधान को बनाने में क्या-क्या किया गया और क्या-क्या योजनाएं लागू की गई थी। सबसे पहले हम जानेंगे संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग 4 तरीक़ा से किया गया, जिसमें आप पहला देख सकते हैं यहाँ पे दिया है एम.एन. राय द्वारा 1934 में मांग किया गया था। ठीक है। उसके बाद 1935 में कांग्रेस के द्वारा किया गया। उसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने इनका मांग किया था। ये तीनों हमारे देखने से सबसे इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। चौथा आता है 1940 में 3 मांग हुई थी। लिनलोथोगी द्वारा अगस्त ऑफर और संविधान सभा इसमें मांग को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम ने इसे खारिज कर दिया। मतलब जब संविधान की मांग से स्वीकार कर लिया गया तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने मिलकर इसे क्या किया, खारिज कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देखेंगे कि संविधान सभा किस तरह से तैयार किया गया। पहला जो है डेट है, आप याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946। आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 9 दिसंबर 1946 को इसमें प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है। और दूसरी जो बैठक हुई थी हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आगे देखते हैं दोस्तों 13 दिसंबर। यह 13 दिसंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जेल मतलब जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प किया गया और इस संकल्प में बताया गया कि किस तरह से संविधान के प्रस्तावों को लिया जाए। उसके बाद इसको अगले चरण में देखेंगे तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य संकल्प अपनाया गया। इसकी समिति कुछ 8 थी और लघु भी 13 था। अगला टॉपिक में देखिए, यहाँ पे दिया है महत्वपूर्ण तिथियाँ। कुछ तिथि दी गई है, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें दिया गया कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, यानी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था वो पहली बार 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है। और हमेशा राष्ट्रीय ध्वज दिवस यानी 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। ये डेट भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके काम की चीज़ है। दूसरा दिया है कॉमनवेल्थ सदस्यता। इस सदस्यता में जब कॉमनवेल्थ आया उस समय जब दिन था वो था मई 1949 का। ठीक है। आगे और महत्वपूर्ण तिथियों में देखेंगे हम कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान भी अपनाया गया। ठीक है। उस समय ही हमारे जो देश का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसी समय अपनाया गया। ठीक है। आप इसका भी डेट याद सकते हैं, 26 जनवरी को अपनाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भी अपनाया गया। उसी समय वंदे मातरम द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय गीत रचा गया है उसको भी अपनाया गया। अगला है कि कितने लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो आप इस मैप के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं कि संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया, यानी उसमें 284 लोगों ने मिलकर एक संविधान जो बना उस पर अपना अपना हस्ताक्षर किया और उसे अपनाया। आगे की डेट में देखेंगे तो उसी समय जब संविधान बन गया था उस समय राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी बैठक हुई किस तारीख को, तो हुई थी 24 जनवरी को, जो यहाँ पे दिया गया है। ये अंतिम बैठक थी संविधान सभा की। इस बैठक के बाद संविधान को लागू करने का निर्णय आता है। अब हम बात करते हैं संविधान में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। तो आप जानते हैं 284, लेकिन इसमें महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए कि 15 महिलाएं थी उसमें। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे इसके बारे में। इसमें कुछ अध्यक्ष भी बनाए गए थे, जैसे में आप देख सकते हैं मैंने उस समय बताया कि संविधान के जो सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ दिया है, राजेंद्र प्रसाद भी और सच्चिदानंद सिन्हा भी। और कानून निर्माता जो थे संविधान के, उसके अध्यक्ष अगर कहेगा तो जी.बी. मलंकर थे। ठीक है। उपाध्यक्ष हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट ही है, वी.टी. कृष्णमाचारी एवं एस.सी. मुखर्जी। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, आप इनको भी याद कर लें। थोड़ा सा अगर इधर मूव करते हैं हम तो हमें यहाँ पे दिखाई था कैबिनेट मिशन योजना। जी ये योजना हमारे संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसे 1945 में ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन देश ने इसे 1945 में क्या किया, स्वीकार किया। लेकिन ये भारत में कब आया और इसे कब स्वीकार किया गया, तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है। 1946 में आप याद कर सकते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसमें 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में, और तीनों सदस्य का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हम आगे देख रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे जो दिया है अगला जो है
संविधान के वैचारिक रूप, मतलब इसको बनाने में क्या समय लगा, कैसे इसको बनाया गया। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है संविधान बनाने में कितना दिन लगा, तो आप दिन को याद कर सकते हैं 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन, किसी किसी बुक में 18 दिन दिया है, हमारे नोट्स के अनुसार ये 17 दिन भी आप याद कर सकते हैं। इसमें जब भी संविधान को अपनाया गया तो पहले वो भारत का नागरिक को दे रखा गया, उसका चुनाव किया गया और फिर अंतिम संसद के पारित करके इसे लागू किया गया। अब आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि कब संविधान को स्वीकृत किया गया, तो यहाँ पे देखिए डेट दिया है 26 जनवरी 1949 को, इस तिथि को संविधान को स्वीकृत किया गया था। और लागू की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे दिया है आपको 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हो गया। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट बात कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। जब संविधान बन रहा था तो हर चीज़ का एक प्रतीक चिन्ह होता है, तो इसमें था हाथी, आप ये भी याद कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू कि हाथी जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसको सजाया किसने, जब ये संविधान बना तो सजावट में किन किन लोगों का हाथ था, नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, और इन लोगों ने सजाया। और इसको सुलेख कहने का मतलब किसी ने हिंदी में लिखा, किसी ने अंग्रेजी में लिखा, वो कौन थे, तो अंग्रेजी में लिखने वाले थे बिहारी नारायण राजनंदा, ठीक है, और हिंदी में लिखने वाले थे बसंत कुमार वैद। ये दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया कि उसको सुलेखों को बनाया। ठीक है, अब हम जाएंगे ड्राफ्ट समिति में, जैसे कि इसके भी अध्यक्ष बता रहे हैं हम आपको। इसके जो अध्यक्ष थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कौन थे, BR अम्बेडकर थे, याद कर सकते हैं हम। पहला जो समिति का इसका बैठक हुआ था वो था 9 दिसंबर 1946 को, 10वां हुआ था 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, और 11वीं हुई थी 14 से 26 नवंबर 1949 तक। अंतिम जो हुआ था वो 4 नवंबर 1948 को, इसी में बंगाल प्रेसिडेंसी से किसको चुना गया था, भीमराव अम्बेडकर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NTR व्यू से देखा जाए तो। आगे की क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल में दिखा रहे हैं हम, प्रारूप समिति। इस समिति के बारे में इसमें कितने सदस्य थे या क्या क्या थे, आपको मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए 7 सदस्य थे, पहले आप ये याद कर लेंगे, ठीक है। और 7 सदस्य का मैं यहाँ पे एक एक का टिक मार रहा हूँ। पहला देखिए भीमराव थे, दूसरा अलिंदा कृष्ण स्वामी थे, तीसरा MN गोपी स्वामी एंकर थे, चौथा मोहम्मद सरुदुल्ला थे, पाँचवा के मुंशी थे, और छठा इनके स्थान पर BL मित्तर के स्थान पर माधव ने लिया था, और DP खेतानी की जगह TT कृष्णचारी ने लिया था। मतलब ये दोनों लोग पहले थे और इनके जगह पे ये लोग आ गए थे। ठीक है, आप इनको थोड़ा ध्यान से रखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये समिति के अध्यक्ष भी आते हैं बड़े बड़े एग्जामों में। और ये हमारे प्रारूप समिति अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर के लेकर अन्य कितने थे, तो आप 6 मारेंगे। अगर कुल की बात करेगा तो आप 7 मारेंगे। ये बात आपको पूरी दिमाग में बैठ जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं संविधान निर्माण का प्रमुख कुछ जो समितियाँ थी उस अध्यक्ष किन किन को बनाया गया। हम आसान से इस मैप में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे देखिए संघ समिति के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इसमें देखिए कि यहाँ पे दिया संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 3 नंबर में दिया राज्य समिति के भी कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आप इन तीनों को एक साथ याद कर लें, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे हम जब नेक्स्ट देखेंगे तो आपसे पूछेगा कि प्रक्रिया समिति के कौन थे। प्रक्रिया समिति के जो थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे दिया है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो प्रक्रिया समिति के भी नियम के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इनको मिला था एक संचालन समिति, और एक क्वेश्चन कर सकता है झंडा समिति। 3 इनमें भी क्वेश्चन बन रहा है, राजेंद्र प्रसाद से भी और जवाहरलाल नेहरू से भी। तो आप भी दोनों को याद रखेंगे कि संचालन जो समिति संविधान के वो कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखेंगे हम लोग कि मसौदा समिति कौन थे, तो ये थे भाई भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया और इन्हें भारत का पहला कानून मंत्री भी माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए मौलिक अधिकार और जाति बहिष्कार क्षेत्रों के सलाहकार समिति कौन थे, तो इसके जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल जी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो। मौलिक अधिकार आपने पढ़े होंगे, राजनीतिक शास्त्र में आगे पढ़ना है आपको भी। मैं इस मैप के माध्यम से जितनी भी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। ठीक है भाइयों, आगे देखिए इसके कुछ और भी प्रेसिडेंटी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि इसको बनाने में बहुत से लोगों ने अपना अपना अलग अलग मत भी दिया था, उसके बारे में भी है। ऐसी बहुत सी जो चीज़ें हैं यहाँ पे अभी बची हुई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम
छोटी ही वीडियो में आपको बहुत बड़ी-बड़ी जानकारियाँ एक मैप के माध्यम से दिखाएँगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। एक छोटी उड़ान से हम बड़ी उड़ान की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।